आज हम लेसन करने जा रहे हैं आधारिक संरचना। आधारिक संरचना किसे कहते हैं? वह बुनियादी ढांचा जो उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य को प्रभावित करे, उसके लिए आवश्यक हो। उत्पादन किस चीज का? कृषि का, उद्योगों का। इसी तरह से व्यापार कौन सा? आंतरिक व्यापार, देश के भीतर का, और विदेशी व्यापार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वह बुनियादी ढांचा जो कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए, आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए आवश्यक हो, उस बुनियादी ढांचे को हम किस नाम से पुकारते हैं? आधारिक संरचना। यानी देश का उत्पादन करना है, देश में व्यापार करना है, चाहे अपने देश के अंदर करना है, चाहे विदेशों से करना है, और वाणिज्य। इन तीनों चीजों के लिए आवश्यक जो चीजें चाहिए ना अपने को, उसको हम आधारिक संरचना नाम से पुकारते हैं। बेसिक चीजें जो इनके लिए जरूरत हो, वो एक किस्म से आधारिक संरचना है। आधारिक संरचना के उदाहरण क्या हैं? जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूर संचार सेवाएं, विद्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक व्यवस्था पूरी की पूरी, और अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सफाई, पीने का पानी, बैंकिंग, बीमा कंपनियां, और भी कोई भी वित्तीय संस्था है, वो सब आधारिक संरचना है। क्योंकि ये सब चीजें हमारे देश के उत्पादन को, व्यापार को, वाणिज्य को प्रभावित करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना में क्या अंतर है। पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स आर्थिक आधारिक संरचना के बोलूंगी, फिर सामाजिक आधारिक के। पेपर में आए तो आप बीच में जो लाइन लगा के आप करते हैं दोनों के अंतर को, वैसे पॉइंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले आर्थिक आधारिक संरचना के पॉइंट्स। सबसे पहले नंबर 1, वे सुविधाएं जो उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, उन्हें हम आर्थिक आधारिक संरचना कहते हैं। सेकंड पॉइंट उदाहरण का दीजिए। उदाहरण के लिए सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूर संचार सेवाएं इत्यादि। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इससे आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार आता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। उसके बाद इससे क्या होता है? भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। 5 पॉइंट बने, फटाफट फिर से बोलो। वे सुविधाएं जो उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि। इससे आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार आता है। संसाधन है ना, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और इससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भौतिक पूंजी का स्टॉक बढ़ता है, इससे भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। अब आप आ जाइए सामाजिक आधारिक संरचना पे। वे सुविधाएं जो उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, उन्हें हम सामाजिक आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, सारी शैक्षिक सुविधाएं, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्वच्छता की सुविधाएं, सफाई, पानी, ये सब जो सीवरेज की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पीने का पानी, ये सब कौन सी सुविधाएं आती हैं? सामाजिक आधारिक सुविधाएं। ये मानवीय पूंजी या मानवीय संसाधनों की क्वालिटी में सुधार लाती हैं। याद रखें, जो आर्थिक आधारिक संरचना थी, वो आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार लाती हैं, और सामाजिक आधारिक कौन सी होती हैं? जो मानव संसाधनों को अच्छा करती हैं। जैसे तुमने पहले भी पढ़ा, मानव पूंजी के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य कौन सी आधारिक संरचना है?
सामाजिक आधारित संरचना है। ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर का। जो शिक्षा और स्वास्थ्य है आर्थिक संसाधनों का विकास करती हैं या मानवीय संसाधनों का? तो ये मानवीय संसाधनों का विकास करती हैं। कौन सी संरचनाएं? सामाजिक आधारित संरचनाएं। इनसे मानव शक्ति की कुशलता बढ़ती है और इससे मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो जाती है। तो 5 पॉइंट्स फिर से बोल रही हूं मैं सामाजिक आधारित संरचना के। वे सुविधाएं जो उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, स्वच्छता इत्यादि। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इससे मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार आता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इससे मानव शक्ति की कुशलता में वृद्धि होती है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, इससे मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आधारिक संरचना है उसका महत्व क्या है। कभी कभी ये चीज ना इन्वर्टेड कोमा में भी पेपर में लिखी होती है कि जिस देश की आधारिक संरचना अच्छी है इसका मतलब उसका आर्थिक विकास तेजी से हुआ है या वहां रोजगार तेजी से बढ़ा है। तो जहां पर भी आधारिक संरचना अच्छी होगी उसका महत्व क्या है, वास्तव में वो ये पूछ रहा है। तो हम अब महत्व के एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, याद करते हैं। सबसे पहला है, आधारिक संरचना अच्छी होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो जाए, सड़क अच्छी हो जाए, परिवहन अच्छा हो जाए तो नेचुरल है कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सड़क मान लीजिए अच्छी हो गई तो आप अब कच्चा माल आसानी से मंगवा सकते हैं, अपनी वस्तु का तैयार माल बाजार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो इसका मतलब उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। इसी तरह से अगर ये सड़क परिवहन के अलावा बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो जाए तो लोगों को ऋण मिलेगा, लोग अपने व्यवसाय कर पाएंगे। तो जब भी कोई भी आधारिक संरचना विकसित होती है तो उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। एक छोटा सा उदाहरण आप अपने आसपास का ले सकते हैं। मान लीजिए तीतरम से कैथल की सड़क बनती है, तो इस सड़क बनाने में तो लोगों को रोजगार मिला ही मिला, उत्पादन बढ़ा ही बढ़ा देश का। लेकिन इस सड़क के बनने से यहाँ पर आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं, कच्चा माल मंगवा सकते हैं, अपना तैयार माल यहाँ से बाजार में बेच सकते हैं। अगर आप कृषि करते हैं तो आप खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ आसानी से परिवहन के माध्यम से मंगवा सकते हैं और अपना जो तैयार माल है, गेहूं, चावल, चना, जो भी आपने उगाया है, बाजार तक, मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आधारिक संरचना, कोई भी आधारिक संरचना, वो ऊर्जा भी हो सकती है। छोटा सा एग्जांपल लो, लाइट है, जैसे लाइट का जैसे कट हुआ तो सारे के सारे जो भी कृषि और उद्योग हैं वो तुरंत मतलब एकदम शांत हो जाएगा ना। ये कोई मशीन चला रखी है आपने, चाहे खेत में चलाई है, ट्यूबवेल चला रखा है, चाहे आपने किसी उद्योग में कोई मशीन चला रखी है, जैसे शेलर है, आपकी मशीन चल रही है, जैसे लाइट कट होगा आपकी मशीन तुरंत बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब जो आधारिक संरचना है, ऊर्जा है, परिवहन है, ये आपके उत्पादन को तुरंत बंद कर देगा अगर ये नहीं काम कर रहा है तो इट मीन्स आधारिक संरचना सबसे पहली चीज उत्पादन में वृद्धि में सहायक होती है। यदि आधारिक संरचना अच्छी है तो देश में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। आधारिक संरचना अच्छी नहीं है तो उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ सकता। सेकंड पॉइंट, आर्थिक समृद्धि में सहायक। आर्थिक समृद्धि तब होती है जब देश में उत्पादन बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। प्रति व्यक्ति आय तब बढ़ेगी जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन तब बढ़ेगा जब हमारी आधारिक संरचना अच्छी होगी। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, परिवहन, ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो नेचुरल है कि उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। इसी तरह से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, रोजगार में वृद्धि। जब आधारिक संरचना अच्छी है तो जो आधारिक संरचना बना रहे हैं उसमें तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक विद्यालय सरकार ने खोला, उस विद्यालय में तो हम टीचर्स को काम मिला ही मिला, रोजगार बढ़ा ही बढ़ा। उसके अलावा जो बिल्डिंग बनी होगी उस बिल्डिंग में भी सोचो कितने लोगों को रोजगार मिला होगा ना।
जैसे ईंट आई, पत्थर आए, रेत आया, वो सब लोगों को रोजगार मिला। ऐसे ही परिवहन बढ़ा, सड़क बनी या रेलवे लाइन बिछाई गई। जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाई उनको तो फायदा हुआ ही, वो तो रोजगार बढ़ा ही। इसके अलावा एक रेल परिवहन बनने से कितनी जगह का कच्चा माल दूसरी जगह जा रहा है या तैयार माल उस जगह से वहां पहुंच रहा है, तो भी कितने लोगों को रोजगार मिला। सोचो, एक मालगाड़ी जो है एक जगह से माल को दूसरी जगह पर ले जा रही है, कितने सारे लोगों को रोजगार इससे प्राप्त होता है। इसी तरह से कृषि है चाहे उद्योग है, दो पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हैं, या व्यापार है, इनका विकास तेजी से सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आधारिक संरचना अच्छी हो। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, कृषि का विकास तब होगा जब आपकी आधारिक संरचना अच्छी होगी। उद्योगों का विकास तब होगा जब आपकी आधारिक संरचना अच्छी होगी। ऊर्जा होगी, परिवहन होगा, बीमा कंपनियां होंगी, बैंक आपको ऋण देंगे, तो नेचुरल है कृषि विकास और औद्योगिक विकास तेजी से होगा। इसी तरह से विदेशों से भी जो हमारा व्यापार है और निवेश है वो तब बढ़ सकता है जब हमारी आधारिक संरचना अच्छी हो। अब विदेशों से व्यापार करना है और हमारे, मान लीजिए तीतरम में मैंने उत्पादन किया कृषि का और मैं चाहती हूँ मैं अपने इस माल को अमेरिका तक बेचूं, वहां तक भेज दूं, निर्यात कर दूं, तो कैसे कर सकती हूँ मैं? परिवहन अच्छा होगा तो कर सकती हूँ ना। यहाँ से सड़क परिवहन से मेरा माल जाएगा कैथल, कैथल से अगर ट्रेन जो है वो मालगाड़ी मान लीजिए दिल्ली तक या विशाखापट्टनम तक जाती है, तो वहां तक हमने इसको भेज दिया और वहां से बंदरगाह के माध्यम से, जहाज के माध्यम से ये वहां पर पहुंच गए अलग अलग स्थानों पे। तो अगर परिवहन अच्छा होगा तभी विदेशों से व्यापार तेजी से बढ़ेगा। ऐसे ही विदेशी निवेश, विदेशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपको अपने देश में आमंत्रित करना है, तो वो कंपनियां किस देश में ज्यादा आती हैं? जहां आधारिक संरचना अच्छी हो, उनको पता हो कि यहाँ का परिवहन व्यवस्था अच्छी है, यहाँ की ऊर्जा अच्छी है, तो वहां पर वो निवेश करना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे याद कीजिए, आपने पढ़ा भी था पुराने लेसन में, वैश्वीकरण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, वो आधारिक संरचना की सुविधाएं ही तो उपलब्ध कराते हैं ना आपको। विशेष आर्थिक क्षेत्र वो हैं जो आपको विदेशी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कंपनियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, ऊर्जा की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, ताकि वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा देश में निवेश करें, है ना। तो ये आधारिक संरचना को देखकर ही उत्पादन किया जाता है। विदेशी कंपनियां देश में आती हैं तो उन देशों में वो निवेश करना पसंद करती हैं जहां की आधारिक संरचना अच्छी हो। इसी तरह से जो जीवन की क्वालिटी है हमारे, मानव पूंजी जिसको हम कहते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार केवल हमारे किसके द्वारा आ सकता है? आधारिक संरचना के द्वारा। शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो नेचुरल है कि हमारी जो जीवन की क्वालिटी है वो अच्छी है। हमारी सोच डेवलप होती है शिक्षा के माध्यम से। हम खुश महसूस करते हैं हम जब शिक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हमारा, जब आप मानव कल्याण पढ़ते हैं तब भी तो यही बात करते हैं ना, हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे मानव पूंजी में निवेश है एक तरह का, और मानव कल्याण के सूचक के रूप में भी इसको हम देखते हैं, और ये हमारी आधारिक संरचना है। तो कोई भी पॉइंट्स जो आपको लगता है आप खुद भी बना सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, मैंने कहा, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, देश की जीडीपी बढ़ना, कृषि का विकास होना, उद्योगों का विकास होना, विदेशी व्यापार बढ़ना, विदेशी निवेश बढ़ना, और हमारे जीवन की क्वालिटी यानी जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो जाना, मानव कल्याण हो जाना, ये सब पॉइंट्स जो हैं किसके कारण हुए? आधारिक संरचना के कारण। जब आधारिक संरचना पे कोई भी प्रश्न आए ना, तो मन में ये सोचा करो कि सड़क अच्छी हो गई, रेलवे लाइन अच्छी हो गई, बंदरगाह अच्छी हो गई, ज्यादा मात्रा में हो गई, या ऊर्जा, लाइट, बिजली है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या पाइपलाइन जो हम बिछाते हैं वो है, या संचार की सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सब बढ़ गई तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता,
ये हमारा जो आवास है, पीने का पानी है, सीवरेज व्यवस्था है, स्वच्छता में सीवरेज व्यवस्था आ जाती है। तो ये सब अच्छी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, आपके माइंड में ये पिक्चर टोटली क्लियर होनी चाहिए। तब आप कई उदाहरण देकर भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको इन्वर्टेड कोमा में प्रश्न दिया है, किसी एक पॉइंट को पूछा गया है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, कहा जाए आधारिक संरचना अच्छी है तो देश में रोजगार की वृद्धि होगी, समझाइए, दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपने रोजगार पर स्ट्रेस देना और कई उदाहरण देकर बता देना। एक पहले तो 2-3 लाइनें आपने जनरल लिखी कि आधारिक संरचना अच्छी होगी तो देश में रोजगार का विकास होगा, रोजगार ज्यादा लोगों को काम पर मिलेगा। जैसे सड़क परिवहन हुई तो इससे हम सड़क बनाने पर भी खर्च करेंगे, इसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे बजरी डली, तारकोल डला, जो मशीन इसके ऊपर चल रहा है रोलर, उसको रोजगार मिला। इसके अलावा जब ये बन गई सड़क, उसके बाद इस पर जितना परिवहन चल रहा है उन लोगों को रोजगार मिला। जहां से कच्चा माल आ रहा है एक फैक्ट्री में सड़क के माध्यम से, उसको रोजगार मिला। जिस फैक्ट्री में उस कच्चे माल का प्रयोग हो रहा है उसको रोजगार मिला। वहां से वो माल दूसरी जगह जा रहा है, उनको रोजगार मिला। एक सड़क बनने से कितने हजार लोगों को एक साथ काम मिल जाता है। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल, लाइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऊर्जा का, यानी बिजली है उससे कैसे प्रभाव पड़ता है रोजगार पे, शिक्षा है उससे कैसे रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। तो आपसे इन्वर्टेड कोमा में अगर एक पॉइंट पूछा गया और 5 नंबर का प्रश्न कर दिया गया तो पहले शुरू में उसकी 2-3 लाइनें, 4 लाइनें लिखिए, फिर उदाहरण बना के हेडिंग वाइज उदाहरण बना दीजिए 5 की ऊर्जा का ये प्रभाव पड़ा, परिवहन का ये प्रभाव पड़ा, शिक्षा का ये प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य का ये प्रभाव पड़ा, और सब पे हमने रोजगार कहा है तो रोजगार पर स्ट्रेस देना है हमको। ठीक है, जब भी कभी एक पॉइंट आ जाए तो घबराइए नहीं, वो 5 पॉइंट को किससे 5 नंबर कैसे लेंगे, पहले उसी पॉइंट को लिखेंगे, फिर हर आर्थिक आधारिक और सामाजिक आधारिक संरचना के 5 पॉइंट उठा के और उससे रोजगार कैसे बढ़ता है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? यह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलक भी है। यानी जो इससे एक तरफ से तो गैस बनती है और दूसरा इसी से क्या बन जाता है, जैविक उर्वरक भी बन जाती है। 3rd पॉइंट, शहरी क्षेत्र में सीएनजी गैस का प्रयोग। पेट्रोल के वाहनों के प्रयोग से अत्यधिक प्रदूषण होता है, लेकिन इसके स्थान पर सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाए तो प्रदूषण बहुत कम होता है। दिल्ली जैसी जगह पर सीएनजी गैस का प्रयोग अब अनिवार्य कर दिया गया है। सभी वाहनों में सिर्फ और सिर्फ सीएनजी गैस से वहां चलते हैं।